गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज फिर आपका स्ट्रक्चर्स ऑफ इग्नियस रॉक्स जो हमारा चल रहा है टॉपिक, उसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। कल हमने इससे पहले के वीडियो में ऐसे स्ट्रक्चर्स की चर्चा की थी जो मैग्मा के तरलता या शांतता पर आधारित थी, यानी मोबिलिटी ऑफ मैग्मा या लावा। उसके आधार पर हमने 4-5 तरह के स्ट्रक्चर्स को जानने का प्रयास किया था, जिसमें से आपका फ्लो स्ट्रक्चर था, पिलो स्ट्रक्चर, उसके अलावा रोपी एंड ब्लॉकी स्ट्रक्चर को पढ़ा आपने, स्फेरोलाइटिक स्ट्रक्चर को आपने देखा, उसके अलावा ऑर्बिकुलर स्ट्रक्चर को पढ़ा। आज हम उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और आज जो हमारा जो बेस है, जो बेसिस है स्ट्रक्चर का, वो है ड्यू टू कूलिंग ऑफ मैग्मा और लावा, कि मैग्मा या लावा के शीतलन अर्थात ठंडे होने की प्रकृति के आधार पर किस प्रकार से आग्नेय शैलों में संरचनाएं बनती हैं, हम उसके बारे में जानने का थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे। और उसी प्रयास में हम 5-6 तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। पहला है जॉइंटिंग स्ट्रक्चर, कॉलमनर स्ट्रक्चर भी आप इसको कह सकते हैं, जॉइंटिंग स्ट्रक्चर। फिर है रिफ्ट एंड ग्रेन स्ट्रक्चर, वेसिकुलर स्ट्रक्चर, फिर है माइरोलिथिक स्ट्रक्चर, रिएक्शन स्ट्रक्चर एंड जिनोलिथिक स्ट्रक्चर। ये 6 तरह की संरचनाएं हैं, स्ट्रक्चर्स हैं। जॉइंटिंग है, रिफ्ट एंड ग्रेन है, वेसिकुलर है, माइरोलिथिक है, रिएक्शन है और आपका जिनोलिथिक स्ट्रक्चर है। इन सब की हम आज चर्चा करने वाले हैं। इनमें से कुछ स्ट्रक्चर्स को हमने ब्लैक बोर्ड पे डायग्राम के द्वारा भी दर्शाने का प्रयास किया, जैसे जॉइंटिंग और कॉलमनर स्ट्रक्चर है। इसके अलावा जो रिएक्शन स्ट्रक्चर है, जिसमें आप एक्टिनोलाइट और ओलिविन, एक्टिनोलाइट रिंग के रूप में है, ओलिविन जो है वो मेन मिनरल के रूप में है, स्ट्रक्चर, उसकी हम चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा सा जो है एक एक करके हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है जो आपका जॉइंटिंग स्ट्रक्चर या कॉलमनर स्ट्रक्चर। तो कूलिंग ऑफ मैग्मा और लावा is very often accompanied by development of cracks or joints in the rocks formed from their sources. तो ये joints कभी-कभी definite पैटर्न में होते हैं। ये joints के horizontal sets के रूप में सामान्यतः ये विकसित होते हैं, डेवलप होते हैं और ये क्लोजली स्पेस्ड होते हैं और शीट्स में ये डिवाइड होते हैं। तो इस प्रकार ये शीट स्ट्रक्चर भी कहलाते हैं। एक पतली चद्दर के रूप में भी ये डेवलप होते हैं जॉइंटिंग स्ट्रक्चर। जैसा आप देख रहे हैं बोर्ड पे, हम जॉइंटिंग स्ट्रक्चर को बनाने का प्रयास किया है। तो शीट स्ट्रक्चर में भी ये साधारणतः ग्रेनाइट में जो जॉइंट्स हैं उनमें 2 या 3 सेट पाए जाते हैं। इनमें से एक प्रायः क्षैतिज और अन्य 2 जो है वो ऊर्ध्वाधर होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, और 2 जो है वो ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल होता है, तथा एक दूसरे के प्रति ये लंब होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। यदि विभाजन तलों के ये तीनों तंत्र प्रायः समान दूरी पर हों तो उन्हें घनाकार खंडों की संरचना उत्पन्न होती है, जिसे मुराल जॉइंटिंग के नाम से भी आप उसको जानते हैं, समझते हैं। तो इस प्रकार से जो जॉइंट्स हैं, जॉइंट रॉक्स में, उन जॉइंट्स में बनने वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपके जॉइंटिंग या कॉलमनर स्ट्रक्चर्स। दूसरा है आपका रिफ्ट एंड ग्रेन स्ट्रक्चर। तो रिफ्ट एंड ग्रेन स्ट्रक्चर इस के रूप में आप ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों टर्म है, रिफ्ट और ग्रेन, ये दोनों आपके जो ये शब्द है रिफ्ट और ग्रेन, ये अलग डायरेक्शन को, अलग प्रकार के जो डायरेक्शन है उनको ये व्यक्त करते हैं। रिफ्ट एंड ग्रेन दोनों विपरीत हैं, अलग प्रकार के इंडिकेट करते हैं। साधारणतया जो रॉक्स
की जो माइंस होती हैं उनमें काम करने वाले जो लोग हैं वो, जैसे कि ग्रेनाइट वगैरह की खान है, माइंस हैं, उनमें काम करने वाले जो वर्कर्स हैं वो इसका ज़्यादातर यूज करते हैं। जो मेन रॉक बॉडी से कंपैरेटिव ये उत्खंडित हो सकती हैं, निकल सकती हैं, तो द डायरेक्शन रिफ्ट्स एंड ग्रेन्स एक दूसरे के राइट एंगल में होते हैं। इसको आप अनुपात या उत्पात का उत्पन्न होना भी आप कहते हैं। ये ग्रेनाइट के संपीड़न के समय उपस्थित, जब ग्रेनाइट रॉक्स में कंप्रेशन होता है, संपीड़न होता है, उस समय जो है ये जो संरचना है रिफ्ट और ग्रेन की, वो आपको देखने को मिलती है। यानी ये जो ग्रेनाइट रॉक्स के संपीड़न के समय मिलेगी। उसी तरह से वेसिकुलर स्ट्रक्चर या स्फोट करती संरचना, स्फोट करती संरचना या इसी प्रकार के मैग्मा के क्रिस्टलाइजेशन से या मैग्मा के कूलिंग से जो वेसाइकल्स बनेंगे, जो गर्त बनते हैं, वो ये वेसिकुलर स्ट्रक्चर या स्फोट करती संरचना कहलाती है ना। तो कई केसेस में कई बार विस्फोट के समय लावा में गैसें अधिक मात्रा में होती हैं, जिनके बाहर निकलने पर कूलिंग और क्रिस्टलाइजेशन साथ साथ होते हैं। यानी कि मैग्मा लावा ठंडा और उसमें क्रिस्टल जो बनना है प्रक्रिया वो साथ साथ होता है, और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप इस कूल्ड मैग्मा में विभिन्न प्रकार, आकार एवं आकृति की कैविटीज या गुहिकाएं या गर्त जो है वो बन जाते हैं, और यही गुहिकाएं जब तक खाली रहती हैं तब तक रॉक्स में समाहित पदार्थ ठंडे नहीं हो जाते, और जो संरचना डेवलप होती है वही संरचना वेसिक्यूलर संरचना या वेसिकुलर स्ट्रक्चर कहलाती है। उसी प्रकार से माइरोलाइटिक स्ट्रक्चर, कभी कभी मैग्मा के क्रिस्टलाइजेशन के दौरान कुछ छोटी छोटी गुहिकाएं बन जाती हैं, और वे जो वोलेटाइल मैटर्स हैं उनसे ये भर जाते हैं, जो कि एक तरफ से उनमें परिबद्ध हो जाती हैं और दूसरी तरफ उसमें जो दुर्लभ खनिज हैं, जो रेयर मिनरल्स हैं, उनका फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो कैविटीज हैं, यही जो कैविटीज हैं ये माइरोलाइटिक स्ट्रक्चर के नाम से जानी जाती है। उसी तरह से जो रिएक्शन स्ट्रक्चर है, रिएक्शन स्ट्रक्चर में आप ये, और जो जिनोलेटिक स्ट्रक्चर है, इनमें रिएक्शन स्ट्रक्चर को प्रत्यक्ष रूप से बॉर्डर्स पर अपनी अल्टरेशन प्रोडक्ट्स के द्वारा घिरे हुए किसी चट्टान में कुछ अपूर्ण परिवर्ती मिनरल उपस्थिति द्वारा लक्षित किया जाता है, और ज्यादातर पहले बने हुए खनिज क्रिस्टल की परिवर्ती अवस्था में मैग्मा के साथ अभिक्रिया करते हैं, और यही अभिक्रिया पूर्ण अथवा अपूर्ण हो सकती है। जब खनिज के चारों ओर अभिक्रियाओं से पदार्थों का एक जोन या मंडल उत्पन्न हो जाता है, तब उसे रिएक्शन रिम कहते हैं। एक जोन, एक मंडल उपस्थित हो जाता है रिम के रूप में उस मैग्मा की क्रिस्टलाइजेशन और कंसंट्रेशन से, और जो मूल खनिज है वो अंदर परिबद्ध होता हो तो उसको आप रिएक्शन सीरीज या कोरोना स्ट्रक्चर भी कहते हैं। जैसे इस डायग्राम में देख रहे हैं, एक्टोनाइट जो है वो एक रिम का काम करता है, और जो मूल जो खनिज है वो ओलिविन है। इसको आप रिएक्शन सीरीज या रिएक्शन स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। उसी तरह से जो जिनोलिथिक स्ट्रक्चर है, तो जिनोलिथिक स्ट्रक्चर के लिए आप कह सकते हैं कि किसी आग्नेय शैल के बाह्य शैल खंडों के परिबद्ध हो जाने से उसके गठन में विषम कोणिता उत्पन्न हो जाती है, यानी उसके ग्रेन्स जो हैं वो विषम कोणित हो जाते हैं। इस प्रकार शैल खंडों को जो है वो जिनोलिथिक कहते हैं, बाह्य शैल खंडों के परिबद्ध हो जाने से। यानी इग्नियस रॉक्स के बाहर जो है वो किसी दूसरे शैल खंडों द्वारा यदि वो परिबद्ध हो जाता हो तो वो जिनोलिथिक स्ट्रक्चर कहलाता है। तो इस प्रकार मैग्मा के कूलिंग
कंडीशन के आधार पर ये 4-5 तरह की संरचनाएं हैं जो आपने अभी उनका जिक्र किया है। तो आपका ये जो ह्यूमस ग्रॉस का जो स्ट्रक्चर है ये पोर्शन भी समाप्त होता है। इसके PDF के जो नोट्स हैं वो 1-2 दिन में आपके इस ग्रुप में डाल दिए जाएंगे, तब जाके जब आप डायग्राम देखेंगे और जब PDF के नोट्स देखेंगे